2 मई 2021। तो 2 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे इंटरनेशनल लेबर्स डे भी कहते हैं और इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहते हैं। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 अप्रैल को ये इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको ILO मनाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है। अब ILO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? गाय राइडर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस B एंड C और सिफिलिस जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए एक मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम डेवलप किया है? तो अभी रूस ने HIV, हेपेटाइटिस B एंड C और सिफिलिस जैसी बीमारियों को पता लगाने के लिए एक मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअली में रसिया की एक कंपनी है बायोपैलेट, इसी कंपनी ने ये मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम डेवलप किया है, यानी कि अब इन तीनों बीमारियों के लिए आपको अलग अलग से टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, एक ही टेस्ट में आपको इन बीमारियों का पता लग जाएगा। अब रसिया की कंपनी ने डेवलप किया है, तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, इंडिया और रसिया के बीच में इंद्र एक्साइज होती है। रसिया में माउंट एल्बरस है, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। रसिया में लेक बैकाल है। रसिया में उरल के पहाड़ हैं। और रसिया ने अभी जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इतना आपको रसिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दरों को कम कर दिया है? तो अभी SBI ने होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अगर आप SBI से होम लोन लेते हैं, जैसे अगर आप 23 लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं, तो आपको 6.70% का ब्याज देना पड़ेगा। अगर 23 लाख से 75 लाख तक का होम लोन लेते हैं, तो आपको 6.95% का ब्याज देना होगा। और अगर 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं, तो आपको 7.05% का ब्याज देना होगा। तो SBI ने अपनी होम लोन की ब्याज दरों को कम कर दिया है। अब SBI ने कम किया, तो SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और SBI के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी UK सड़कों पर ड्राइवरलेस कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब UK बना है, तो UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। UK की कैपिटल क्या है? लंदन। UK की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और UK के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KB आनंद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो KB आनंद ये एक निर्देशक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे तमिल निर्देशक KB आनंद और ये एक सिनेमेटोग्राफर भी थे। अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है? तो अभी IIT बॉम्बे ने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में ट्रांसफर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो नाइट्रोजन प्लांट है, ये आपको देश के बहुत सारे हिस्सों में मिल जाएंगे। तो नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट करके दिखा दिया है IIT बॉम्बे में। और ये जो कन्वर्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, वो 95% तक
शुद्ध ऑक्सीजन होगी, यानी कि इस ऑक्सीजन को आप मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 140% की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट वॉक सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो अभी ट्विटर ने यूजर्स की टाइमलाइन पर फैक्ट वॉक सुविधा शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये क्या होगी फैक्ट वॉक सुविधा? ये अलग अलग देशों के लिए होगी। सपोज आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में कितना प्रतिशत कोविड-19 का टीकाकरण हुआ, टीके की क्या कंडीशन है, कौन सी वैक्सीन मिल रही है, ये सब आपको इस फैक्ट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूजर्स की टाइमलाइन पर ये फैक्ट बॉक्स शो करेगा ट्विटर। अब ट्विटर की बात है तो ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग ने किस देश को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की है? तो अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, इसने अभी अपने देश भारत को $10 मिलियन की आपातकालीन सहायता की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एरोस्पेस कंपनी है बोइंग। बोइंग की स्थापना कब हुई? 1916 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? शिकागो में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? डेव कैलहाउ। कौन है? डेव कैलहाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के धार्मिक उत्सव लेग बिमोर में 44 लोगों की मृत्यु हुई है? इसे लेग बेमोर या लेग बोमेर भी कहते हैं। तो इसमें अभी 44 लोगों की मृत्यु हो गई। ये इजराइल का एक धार्मिक उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इजराइल में एक माउंटेन है माउंट मेरोन, इस पर यह होता है लेग बोमेर, और इसमें अभी भगदड़ मच गई। जैसे अफवाह फैल जाती है तो एकदम भगदड़ मच जाती है, और इसी भगदड़ में 44 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब इजराइल का ये धार्मिक उत्सव है, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल यहूदियों का देश है, यानी कि ज्यूस का देश है। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसे यरूशलेम भी कहते हैं, जेरूशलेम भी कहते हैं और जरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? हनुक्का। कौन सा है? हनुक्का। जैसे इंडिया में दिवाली मनाए जाते हैं, वैसे ही इजराइल में हनुक्का मनाया जाता है। ये इजराइल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। KNESSET। और इजराइल के तेल अवीव शहर में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए समुद्र सेतु द्वितीय ऑपरेशन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। समुद्र सेतु सेकंड, ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। अच्छा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। अब इंडियन नेवी की बात है तो INS विराट अभी बहुत चर्चा में था। INS विराट, इसने सबसे लंबे समय तक योगदान दिया, सबसे लंबे समय तक ये कार्य करता रहा, और अब इसको डंप किया जा रहा है, यानी कि इसको खत्म किया जा रहा है। गुजरात के भावनगर में इसको डंप किया जा रहा है, और भावनगर के अलंग शिपयार्ड में इसको डंप किया जा रहा है। तो इसका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के यानबू बंदरगाह को विस्फोटक से भरे ड्रोन से टारगेट किया गया है? तो सऊदी अरब में है यानबू बंदरगाह। इसको अभी एक विस्फोटक से भरे ड्रोन से टारगेट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये सऊदी अरब में है, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। अच्छा, सऊदी अरब में एक वकील हैं लुजैन अल हतलौन, ये अमेरिका की महिला हैं, और इन्होंने सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए, बहुत बार जेल गई। अब इनको ह्यूमन राइट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लुजैन अल हतलौन को। इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को रद्द कर दिया है? तो अभी बिहार गवर्नमेंट ने बिहार में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी को
31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि बिहार में अब 31 मई तक किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अब बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं, नेशनल पार्क के लिए मैंने नेशुशन है। हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो अभी तक भी अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे और अब अगले 3 साल के लिए ये एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक का 15 साल से ज्यादा एमडी एंड सीईओ नहीं रह सकता। अगर सपोज उस व्यक्ति के उस बैंक में शेयर हैं तो वो उस बैंक का 12 साल से ज्यादा एमडी एंड सीईओ